जब कभी भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो अक्सर उस क्राइम के बारे में हम लोग जब सुनते हैं तो और उस जो शख्स क्राइम को अंजाम देता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि जो जिस शख्स ने उस क्राइम को अंजाम दिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का वारदात हो, वह पढ़ा लिखा नहीं होगा, किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं होगा। क्योंकि अगर वह पढ़ा लिखा होता, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होता, तो वह इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं देता। आज की क्राइम आज की क्राइम सुनने के बाद आपकी जो यह मानसिकता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे माहौल में होते हैं, वे क्राइम नहीं कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी है उसको सुनने के बाद आपका जो यह जो मानसिकता है वह बिल्कुल बदल जाएगा। क्राइम किसी से भी हो सकता है, क्राइम कोई भी कर सकता है, उसके पीछे उसके पढ़े लिखे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्राइम कब किसी के द्वारा हो जाए या क्राइम कब कोई कर दे, यह बोलना बहुत ही मुश्किल है। और उस कब ऐसा कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें वह पर्टिकुलर मोमेंट में कोई शख्स ने गुस्से से कोई किसी वारदात को अंजाम दे दिया। तो उसी के ऊपर आज की यह कहानी है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं। बिहार में एक अलवर जिला है, उसी अलवर जिला में रहने वाले एक जमुहारी गांव आता है और उसी जमुहारी गांव में एक बीरबल प्रसाद का फैमिली रहता है। यह कहानी उसी परिवार की है और उस परिवार में रहने वाले मुखिया जो बीरबल प्रसाद रहते हैं, सरकारी टीचर से रिटायर्ड शख्स, और उनकी पत्नी सुमंती सिन्हा रहती है। हंसता खेलता परिवार था, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं था और गांव में अच्छा खासा रुतबा था। सभी लोग इज्जत और सम्मान देते थे, क्योंकि ऐसे भी टीचर को एक अलग पेडिस्टल दिया जाता है, एक अलग पद, एक सम्मान दिया जाता है। 4 लड़के थे और एक लड़की थी। सभी चारों लड़कों का और बेटी का शादी करने के बाद जो है बीरबल प्रसाद अपने लड़कों और बहुओं के साथ और अपनी पत्नी के साथ वहां पर उस अलवर गांव का जो जमुहारी गांव, अलवर शहर का जो जमुहारी गांव है, वहां पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। आम दिनों की तरह उस दिन भी सभी लोग सुबह उठने के बाद अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जो लड़के लोग थे, पुरुष लोग थे, वे लोग अपने काम पर, ड्यूटी पर चल जाते हैं और बहुएं जो रहती है वे घर का सारा काम संभालने में व्यस्त हो जाती है। बीरबल प्रसाद रिटायर्ड टीचर से रिटायर किए थे और वह घर पर ही रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ समय व्यक्त करते हैं। और जो पोते लोग रहते हैं, जो बेटे के बेटे लोग रहते हैं, वे लोग, छोटे बच्चे लोग अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और सोमवार का दिन था। आम दिनों की तरह उस दिन भी सभी लोग का जो घर का एक्टिविटी था वैसे ही वे लोग अपने सारी एक्टिविटी को करते और अपने अपने कार्यों में चल जाते, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। दोपहर का आ जाता है और दोपहर आने के बाद लगभग 2 बजे का समय था, जब उन घर का जो बच्चे लोग हैं जब स्कूल से आते हैं, जो पोता था उनका, बीरबल प्रसाद का, और जब उनका पोता घर आता है और जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह चिल्ला करके बाहर निकलता है, परेशान, घबराया हुआ, बदहवास। और जब चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकलता है तो पड़ोस के जो लोग थे वे लोग के कानों तक उस बच्चे की आवाज़ जाती है। कुछ लोग भागे दौड़े आते उस बच्चे के पास और जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, तो वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है। वह हाथों से, इशारों से बताता है। घर के अंदर पड़ोस के जो लोग रहते हैं घर के अंदर प्रवेश करते हैं और जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर जो है चारों तरफ खून और जो है सुमंती सिन्हा का लाश जो है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। लोग भी सन्न हो जाते हैं देखने के बाद। आनंद पानन में तुरंत जो पुलिस स्टेशन नज़दीकी रहता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस इस तरह का वाकया उस गांव इलाके में, उस घर में देखती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो डेड बॉडी था वह 1-2 नहीं बल्कि कुल 14 टुकड़ों में काट करके बिखरा हुआ था और चारों तरफ खून थे। पुलिस जो है सारे बॉडी पार्ट्स को एकत्र करती है और उसके बाद फिर जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस जो है घर में कितने लोग शख्स
उस समय मौजूद थे। इस वारदात के समय कौन लोग बाहर थे, कौन घर में थे, सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन करती है और सारी जानकारी लेती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि जिस समय यह वारदात हुआ और उस समय घर पर जो है घर के मुखिया बिरबल प्रसाद और उनकी पत्नी सुमंती सिन्हा थी, और घर के जो बाकी पुरुष लोग थे वे लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए थे, और घर के जो छोटे बच्चे लोग थे वे लोग स्कूल गए हुए थे, और घर की जो बहुएं थी वे लोग भी काम करने के बाद किसी कार्य से बाजार निकल गई थी। और जब घर के बच्चे लोग का स्कूल का छुट्टी हुआ, वे लोग फिर जब स्कूल से घर आते हैं तब वे लोग इस घटना को, इस बॉडी को इस हालात में देखते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस को ज़्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारने का जरूरत पड़ा, क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर हो गया कि घर पर जो है बिरबल प्रसाद और सुमंती सिन्हा जो उनकी पत्नी थी, यही दो शख्स थे। अब पुलिस बिरबल प्रसाद से पूछती है, हालांकि उस समय उनकी पत्नी का कत्ल हुआ था और ऐसा गमगीन माहौल था घर में, लेकिन पुलिस भी क्या करती, उसको भी इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके अलावा उस घर में कोई था नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसीलिए पुलिस उनसे पूछती है दबे जुबान की, मतलब कि आप उस समय जब आप घर में थे तो क्या हुआ था। बिरबल प्रसाद भी ज़्यादा कुछ छिपाते नहीं और सीधे तौर पर पुलिस को यह बता देते हैं कि उनकी जो पत्नी सुमंती सिन्हा थी, जिसका बॉडी आपने अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसका कत्ल उन्होंने ही किया है। पुलिस जब सुनती है तो वो भी दंग हो जाती है, और वहां पर इस तरह का माहौल, यह बातें आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी, और जो बेटे लोग थे, चार चार बेटे बहुए, सभी लोग उस घर पर आ गए थे, क्योंकि उनके माँ का कत्ल हुआ था। तो वहां पर पुलिस सारा ज़्यादा सवाल जवाब करना बिरबल प्रसाद से ठीक नहीं समझती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं था। पुलिस उनको उठा करके थाने लेकर के आती है, और थाना लाने के बाद बिरबल प्रसाद से इत्मीनान से बात करती है। बिरबल प्रसाद ने अपने ही बताया और ज़्यादा विरोध भी नहीं किए। वे सारा वाकया पुलिस को बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। आखिर उन इतने साल अपनी पत्नी के साथ बिताने के बाद जब 57 साल, इस जो 22 तारीख था, इस सोमवार को, इस 22 तारीख को उनका 57 एनिवर्सरी था मैरिज का, और उस समय पर जब आप लोग बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर हो गए थे, अपने एक पत्नी एक अपना सहारा होती है जिसके साथ वे सुख दुख अपना बांट सकते हैं, क्योंकि बेटे लोग तो जॉब में थे, तो 4 बेटों में से 3 बेटे तो बाहर ही रहते थे, एक ही बेटा जो है उनके साथ रहता था। तो सुख दुख बांटने का सहारा भी एक पत्नी थी, और जीवन के इस स्टेज पर, इस पड़ाव पर आने के बाद आखिर अपने पत्नी का कत्ल क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी था। और कत्ल किया तो किया, और वो भी 57 टुकड़ों में क्यों, 14 टुकड़ों में क्यों आपने उस डेड बॉडी को बांटा। तो ये सारे सवाल जो पुलिस के सामने थे, और इसी सारे सवाल का जवाब जब बिरबल प्रसाद देते हैं तो वह पुलिस को एक कहानी सुनाते हैं, और जब कहानी सुनाते हैं तो वह कहानी ठीक जो है 57 साल पहले लेकर के जाती है, जब बिरबल प्रसाद का उम्र कम था, वे शादी के उम्र के थे, और उस समय उनके एक चाचा हुआ करते थे, दीप साहू। और दीप साहू जो है बिरबल प्रसाद के लिए उस समय लड़की खोज रहे थे मैरिज के लिए। बहुत जगह लड़की देखते हैं लेकिन कहीं पसंद नहीं आता है। एक जगह दीप साहू को एक लड़की पसंद आती है, और जब वह उस लड़की से मिलते हैं, देखते हैं, तो उनको पसंद आ जाती है, और वह अब मन ही मन में यह कंफर्म कर लिए रहते हैं कि वह अपनी जो है भतीजा बिरबल प्रसाद है, उसकी शादी जो है उसी घर में उसी लड़की से यानी सुमंती सिन्हा के साथ करेंगे। लेकिन जब वह बात बिरबल प्रसाद को यह बताते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने एक लड़की के साथ फिक्स कर दी है, और पहले का समय आप जान ही रहे हैं, आज से 57 साल 60 साल पहले उस समय ना लड़की को देखा करता था, ना लड़की लड़कों को देखा करती थी। बस जो पेरेंट्स थे वही देख लेते थे, वही बात कर लेते थे, और उसके बाद जो है शादी फिक्स हो जाती थी और शादी हो जाती थी। तो बिरबल प्रसाद शुरू में तो शादी करने के लिए राजी हो गए, लेकिन जब उनको यह पता चला कि जो लड़की के पिता है वह अपंग है, अपाहिज है, तब बिरबल प्रसाद जो है उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि बिरबल प्रसाद को जब यह पता चला कि उस लड़की के
पिता जो अपाहिज है, उसके बाद से बीरबल प्रसाद के मन में ऐसा डाउट हो गया कि शायद शादी के बाद कुछ लड़की को भी कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। पिता को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बेटी को भी कुछ शारीरिक दिक्कत होगी। इन सब निगेटिव सोच उसके माइंड में आने लगे और इसी के कारण जो है वह उस लड़की यानी सुमंती सिन्हा का साथ शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन चाचा ने फिक्स कर दिया था और वे इस बात पर अड़ गए, तो बीरबल प्रसाद को उस समय शादी सुमंती सिन्हा के साथ करना पड़ा और इनकी शादी हो गई। बाकायदा सब चीज़ ठीक ठाक चलता है। धीरे धीरे परिवार का जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाता है, लड़के बच्चे होने लगे और शुरू से ही बीरबल प्रसाद जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी अव्वल थे और इसी के कारण उनको जो है हजारीबाग में एक बिजली विभाग में जॉब भी मिल जाता है। उस समय वह प्राइवेट में ही थे लेकिन बिजली ऑफिस में काम किया करते थे और साथ में इन्होंने बीएड टीचर ट्रेनिंग भी करके रखा था, तो उसकी भी वे तैयारी कर रहे थे। तो अब कुछ सालों के बाद इनका जो है नौकरी टीचर में, सरकारी नौकरी टीचर में लग जाता है। नौकरी लगने के बाद जो है घर के सभी लोग खुश, पत्नी भी खुश, खुद बीरबल प्रसाद खुश और जो इनके भाई लोग रहते हैं सभी लोग खुश रहते हैं और उसके बाद जो है सब चीज़ ठीक चलने लगता है। अब कोई नौकरी का भी टेंशन नहीं, क्योंकि पीओ जो टीचर में उनका जॉब लगा था वह पूर्ण रूप से सरकारी था और उनकी पोस्टिंग जो है अलवर में ही हो जाती है, तो वह अलवर में ही रहते हैं। और जो उस समय इनके जो बच्चे लोग थे वे अलवर में ही रख करके उन लोगों को खुद पढ़ाते थे और अच्छे अलवर में जो शहर है वहाँ पर अच्छे स्कूल थे तो वहीं पर उन लोगों का दाखिला करा देते थे। पत्नी जो थी वह गाँव में रहती है और गाँव में रह करके वो जो बीरबल प्रसाद के चाचा थे उनकी देख रेख सेवा करती थी और अलवर से जब कभी छुट्टी मिलता तो बीरबल प्रसाद अपने गांव जाते थे। जब वह अलवर से गांव जाते थे तो उन्होंने 2-3 दफा जाने के बाद यह नोटिस किया कि जब कभी वह अलवर आते तो उनके पत्नी के चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नहीं दिखती है। आमतौर पर जब कभी भी पति अगर बाहर में काम कर रहा और वह वापस आता है अपने घर तो पत्नियां काफ़ी खुश होती है, काफ़ी सेवा सत्कार करती है, अलग अलग व्यंजन बना करके जब तक वे रहते हैं खिलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर काम के लिए, नौकरी के लिए उनको बाहर जाना है तो जितने दिन वे यहाँ पर आए हैं छुट्टी में उतने दिन तक उनकी सेवा सत्कार ठीक से कर ले। लेकिन बीरबल प्रसाद को यह सब कुछ दिखता नहीं है तो उनके मन में डाउट होता है और वो देखते हैं कि हमेशा पत्नी जो है उनके चाचा दीप साहू है उन्हीं की सेवा सत्कार में लगे रहती है। तो शुरुआत में तो यही सोचते हैं कि मतलब अच्छा बात है, वे घर के जो लोग हैं बड़े हैं उनकी सेवा कर रही है, तो शुरुआत में वे इस बात को उतना माइंड नहीं लेते। लेकिन जब काफ़ी दफ़ा छुट्टी में जब कभी वे अलवर आते अपनी पत्नी से मिलने अपने गाँव आते थे तब वह हमेशा ही मतलब कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि उनकी पत्नी कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए कर रही है या फिर उनके पत्नी के चेहरे के ऊपर कुछ खुशी है। तो उनके मन में यह बात घर कर जाती है कि पत्नी जो है मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। वह जब कभी आते हैं सिर्फ चाचा का ही सेवा सत्कार, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है उसी की बातें किया करती है और वैसा ही खाना बनाती है उन्हीं के पसंद का। तो कहीं मेरी पत्नी और मेरे चाचा के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है, यह बात उसी समय उनके दिल में और दिमाग में घर कर जाती है। लेकिन उस समय ऐसा समय था नहीं और वे कभी यह बात जो है डायरेक्टली अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा से पूछते भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और अलवर में ही रह करके वे पढ़ाते रहते हैं, छुट्टी में आते थे गाँव और सारा चीज़ें देखते थे। लेकिन वह बात उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी कि कहीं ना कहीं मेरे चाचा और मेरी पत्नी के बीच कोई रिलेशन है। 2010 का समय आता है। 2010 में उसके जो चाचा थे दीप साहू उनकी मृत्यु हो जाती है। 90-95 साल के थे। मरने के बाद भी जो है ये बात कायदे से उनको भूल जाना चाहिए कि जो अगर कुछ ऐसा था भी तो फिर क्या चाचा ही नहीं रहे। लेकिन यह बात उनके दिलो दिमाग में उस समय भी था। 2010 में उनके जो चाचा की मृत्यु हुई और फिर जो है समय और बीतते गया और 2024 22 जुलाई को उनका शादी का जो है 57th एनिवर्सरी था और उसी 57th एनिवर्सरी के दिन सुबह में जो है अपनी पत्नी सभी लोग अपने काम पर चल गए थे और घर में कोई था नहीं, तो यही बीरबल प्रसाद और उनकी पत्नी सुमंती सिन्हा रहती है
और बातों ही बातों में वह अपनी पत्नी से यह बात पूछ देते हैं कि अब तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब तो कुछ रहा नहीं, चाचा भी मर गए, बच्चे लोग भी सारे जॉब में हैं, और हम लोगों का जीवन का कोई ठिकाना भी नहीं है कि कितने दिन हम लोग जिंदा रहेंगे। तो वो डायरेक्टली अपनी पत्नी से यह सवाल कर देते हैं कि जब चाचा जिंदा थे और मेरा जब अलवर में जॉब लगा था, और जब तुम यहाँ पर आई थी, तो मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पिता जो है अपाहिज थे, लेकिन चाचा के ज़बरदस्ती कारण मैंने तुमसे शादी किया। और उसके बाद फिर कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए मैं बाहर रहने लगा, और जब कभी भी आता था तो तुम चाचा का ज़्यादा सेवा करती थी, मेरे पे कम ध्यान देती थी। तो तुम्हारे और चाचा के बीच कोई कभी रिलेशन था क्या? शुरू में उसकी पत्नी जो है विरोध करती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके माइंड में एक बार अगर शक घर कर जाए, वह बार बार उसी चीज को पूछता है, उसी बात को रिपीट करता है, किसी ना किसी एंगल से उसी बात पर लेकर के आता है। तब उसकी पत्नी थक हार करके यह बात उनको बोल देती है कि हाँ, तुम्हारे चाचा के साथ मेरा रिलेशन था, और बस क्या था, पहले से ही जो शक का सुई है पिछले 57 सालों से बीरबल प्रसाद के दिलो दिमाग में घर किया हुआ था, और ना चाहते हुए भी उसी बात पर बार बार लेकर के बीरबल प्रसाद जाते हैं, और थक हार करके, परेशान होकर के, जो उनकी पत्नी सुमंती सिन्हा रहती है वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बोल देती है कि हाँ, शुरुआती में जब मैं इस घर में आई थी और जब आप बाहर नौकरी के लिए रहते थे, उस समय आपके चाचा दीप साहू से मेरा जो है नाजायज संबंध था। यह बात सुनने के बाद जो है बीरबल प्रसाद अपना आपा खो देते हैं, और पत्नी सुमंती सिन्हा के साथ बहुत लड़ाई करते हैं, काफी उसको मारते हैं, और फिर घर में ही जो है उसका गला दबा करके उसका कत्ल कर देते हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि उसी दिन उन लोगों का जो है 57वां एनिवर्सरी था, और इसीलिए वे फिर जो है लाश को 57 टुकड़ों में बांटने का कोशिश करते हैं, और घर में जो चाकू जैसे कोई सामान रहते हैं वो लेकर के आते हैं और लाश को टुकड़ों में बांटना शुरू करते हैं। लेकिन शरीर जो है इतना हार्ड रहता है मनुष्य का, उसको आम चाकू से काटना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह केवल 14 ही टुकड़े कर पाते हैं। और तब तक दोपहर हो जाता है, उनका जो पोता है वह स्कूल से आ जाता है, और आने के बाद फिर जो है उनको लाशों के साथ खून से सने हुए देख लेता है। फिर पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार कर ले जाती है। तो आज का यह मामला था। पुलिस यह सारी जब बात बताते हैं बीरबल प्रसाद, तो पुलिस फौरन उस घर को सील करती है जहां पर बीरबल प्रसाद ने अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा का कत्ल किया था, और जिस चाकू से काटा था, जहां पर चारों तरफ खून के छींटे थे। क्योंकि शुरुआत में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए भी कत्ल किया जा सकता है। उनको कभी भी यह डाउट नहीं था कि जो है सुमंती सिन्हा जिसका मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ, उसके पति ने ही उसका कत्ल किया है। पुलिस तुरंत उस घर को जाकर के सील करती है फॉरेंसिक के लिए, और फिर जो है फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करती है, और फिर फॉरेंसिक टीम आने के बाद वहां पर जितने खून के छींटे और जिस चाकू से कत्ल किया गया था, और एक एक चीज, बारीकी चीज जो है सबूत के लिए इकट्ठा करने का कोशिश करती है। और इधर जो है बीरबल प्रसाद को गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेज देती है। तो आज की कहानी यही थी कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि क्राइम कभी भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा मोमेंट, ऐसा समय बन जाता है कि उसमें चाहे कितना भी आदमी चतुर क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और वह क्राइम कर जाता है, क्योंकि उसको क्राइम करना रहता है। यहाँ पर भी उसी तरह से बीरबल प्रसाद के दिलो दिमाग में कितने सालों से, लगभग 57 सालों से एक बात उनके दिलो दिमाग में घर किया था, और इस क्राइम को अंजाम देने के लिए वो पहले बाकायदा प्लानिंग भी किए थे। तभी उन्होंने जा करके 57 टुकड़े किए और बीबी को कत्ल किया। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, खुद टीचर, सरकारी टीचर, बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे। पहले जो है सरकारी ऑफिस में एज अ प्राइवेट काम किए, उसके बाद फिर जो है सरकारी टीचर, खुद दूसरों को शिक्षा देते थे। ना जाने उनके द्वारा पढ़ाए हुए कितने स्टूडेंट्स देश के अच्छे पोस्ट पर होंगे, लेकिन वही शख्स जो जिनका पढ़ाया हुआ शिष्य अच्छे अच्छे पोस्ट पर होंगे, वह खुद ही अपने पत्नी का कत्ल करते हैं, और कत्ल करने के बाद जो है 14 टुकड़ों में काटते हैं। इतना घिनौना जो क्राइम, जो एक सुनने से ऐसा लगता है कि एक टीचर, वो भी 70-75 साल का एक शख्स, तो कोई मान ही नहीं सकता है। लेकिन यह जो है अलवर की सच्ची घटना है, और उन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि क्राइम जो जिसको करना रहता है
वह कर जाता है। उसके लिए पढ़ा हुआ होना, अनपढ़ होना, गंवार होना, या फिर अच्छे पैसे, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास अच्छे पैसे हैं तो क्राइम नहीं करेगा, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्राइम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको क्राइम करना रहता है वह कर जाता है, चाहे उसके पास पैसे हो नहीं हो, वह पढ़ा लिखा हो नहीं हो, या कोई मायने नहीं रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा समय भी ही बन जाता है कि आदमी को, अगर उस समय आदमी अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखे, वह जुर्म, उस वारदात की अगर आवाज को नहीं सुने, तो वह कोई भी शख्स हो क्राइम कर जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ, जिससे हम लोगों को सीख मिले, जानकारी मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।